हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइस आज 10 जनवरी 2021 है। आज कुछ ऐसा है नहीं, कुछ रैंडम सा चीज करेंगे। जैसे अभी मैं कार में बैठा हूँ, आप देख रहे हैं, और मैं कहीं जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ ये मैं आपको वहां पहुंच के बताऊंगा, और क्यों जाने वाला हूँ ये भी मैं वहां पहुंच के बताऊंगा। क्योंकि जो रीजन है ना वहां जाने का, वो बहुत ज्यादा फनी है। लिटरली आपको जब मैं ये रीजन बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। अभी मेरे साथ मेरे नाना जी जा रहे हैं, जो अभी गाड़ी में ऑलमोस्ट बैठने वाले हैं, और मेरे फादर जा रहे हैं। हाय पापा। हम सब मिल करके जा रहे हैं। सोचो, 1 2 3 लोग, हम 3 लोग जा रहे हैं। गया से कुछ 35 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। जो रीजन है लिटरली वो बहुत फनी है। तो मैं आपको वहां पहुंचने के बाद बताऊंगा कि क्या रीजन था, और वो रीजन दिखाऊंगा। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter. Try to take me down, I'm going. 30 किलोमीटर कवर करके हम लोग आए हैं, और जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं अभी मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। आपको भी मजा आएगा ये देख करके, कितना फनी है ये। हम लोग आए हुए हैं, जो जगह है, इस जगह का नाम है टेकारी। इस जगह का नाम है टेकारी। यहाँ से थोड़ा आगे मेरा मामा जी का भी गाँव है। 14 तारीख को तिल संक्रांत है, और तिल संक्रांत में तिलकुट यूज होता है दही चूड़ा के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग आए हैं तिलकुट खरीदने के लिए। तिलकुट खरीदेंगे, गाड़ी में रखेंगे, और फिर यहाँ से निकलेंगे अपने घर। तो मेन पर्पस है तिलकुट खरीदना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमारे बिहार से जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि बिहार में टेकारी का तिलकुट बहुत फेमस है। लोग संक्रांत में यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से तिलकुट खरीद के लेके जाते हैं अपने अपने घर। ये आप ही का दुकान है? हाँ, अच्छा, कैसे कैसे बनता है, प्रोसेस बताएंगे? ये गुड़ और चीनी का बनता है अलग अलग। गुड़ का तिलकुट यहाँ प्रसिद्ध है, और हम लोग इसका कारोबार करते हैं। और इसको बहुत अच्छे ढंग से, मतलब कि इसको पहले शीरा बनाया जाता है। शीरा बना करके उसको लकड़ा बनाया जाता है। लकड़ा को फिर पिघला करके फिर कूटा जाता है, तिल के साथ मिला करके, तब तैयार होता है तिलकुट। मकर संक्रांति में लोग ज्यादा आते हैं। हाँ, बस यहाँ से एकदम देश विदेश, पटना दिल्ली सब जगह जाता है। 13-14 पीस 1 किलो में इनका तैयारी होता है। अभी यहाँ पे हम लोगों का तिलकुट सब पैक हो रहा है। अभी मैं चेक करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। 2 तरह का तिलकुट होता है, गुड़ का और चीनी का। मेरा पर्सनल फेवरेट गुड़ का है। आप बताइए आपका कौन सा? सारा मिठाई पैक हो गया, और अब हम जा रहे हैं। बोनस है हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए। वो ये है कि टेकारी इज द वेरी ओल्डेस्ट प्लेस। बहुत ही पुराना शहर है ये, गांव है एक्चुअली ये। यहाँ से इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ का एक इतिहास से जुड़ा हुआ एक चीज दिखाऊंगा, जो ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुका है, बट ये कुछ अस्तित्व उसका है। और वो है टेकारी गोपाल शरण के किले का। कहा जाता है कि टेकारी गोपाल शरण के किले में 52 आंगन हैं। ये देखो, ये 7 आना का शेष अवशेष है। और उधर भी है, ये वाला जो सामने दिख रहा है। हाँ, खंडहर। यह बावली है। यह बावली इतना ही चौड़ा नहीं है, बल्कि यह मकान के पीछे तक के बावली था। इसके पीछे तक? हाँ। किला 2 भाग में बटा हुआ था, 7 आने और 9 आने। 9 आने का ये गेट है। 9 आने में राजा खुद रहते थे। आइए किले के अंदर चल के देखते हैं कि कितना खंडहर में बाकी है। यह हाथी से चढ़ते थे। अच्छा, ये हाथी से चढ़ने हाथी वाला? से उतर के राजा नहीं जाते थे। हाँ।
हाथी से सीधे चढ़ करके जाते थे, इसीलिए इतनी बड़ी गेट है। और यह इसमें पहले लकड़ी का दरवाजा था। और उस जमाने में देखिए वहाँ बिजली का कनेक्शन था, जब पूरे इलाके अंधेरे में रहते थे, लालटेन ही नहीं था। यहाँ कितना मोटा दीवार है ये देखिए कितना मोटा दीवार है। सीधे रास्ता था, आगे दीवाने आम थे, जहाँ लोगों से मंत्रणा करते थे जनता के बीच। ये पहला आंगन हो गया, ये दूसरा आंगन है। क्या गजब का चीज है यार, देखिए किला। ये देखिए सीढ़ी, सब टूट गया है। कितना पुराना पेड़ हुआ ये। बताइए, हमारे टेकारी राज में चीजों को प्रिजर्व करके न रखने की वजह से आज ये जो किला था खंडर बन गया। इधर कोई तहखाना था जिसे जाने का। अच्छा, ये तहखाना में जाने का रास्ता है हाँ, क्या? यहाँ से वहाँ उस रानी उस तालाब में जाती थी प्रतिदिन स्नान अच्छा, करके। इसी में घुस के वहां जाती थी। हाँ, तो बहुत गहरा था, सब भरा गया, सब बंद हो गया। हाँ हाँ। इधर ही ना। ये जो दीवार है, ये गोपाल शरण जब अपने राजा हुए थे तब ईटा से बनवाए थे, नहीं तो उनके पूर्वज जो थे वह ईटा से मकान बना हुआ है, सुंदर सा, जिनके ही उत्तराधिकारी हुए हैं। एक रास्ता इधर से जाता है, यह सब कॉरिडोर है, ये सब है ना। हाँ। और खासियत इस महल का यह भी है कि किसी भी गलियारे में आप खड़े होंगे तो जैसे पंखा या एग्जॉस्ट से आज के समय में लोग हवा देते हैं, यहाँ प्राकृतिक हवा मिलती थी। ओ भाई साहब, वह जो सामने नजर आ रहा है पेड़ के उधर, वहाँ एक गुप्त सुरंग है जो कि सीधे आगे रामेश्वर बगीचा जाता है, जहाँ रानी प्रतिदिन स्नान करने जाती थी बग्गी से। तो ये भी तो एरिया जो है सब सारे, हाँ, महल में ही था ना। सारे महल में थे। कहानी पापा ने बताया इसके बारे में, और जितनी हिस्ट्री बताती है इस किले के बारे में और टेकारी गोपाल शरण के बारे में, गवर्नमेंट अगर इसका थोड़ा टेक केयर किया होता ना, थोड़ा सा प्रिजर्व किया होता इसे, तो ये एक बहुत ही आकर्षक टूरिस्ट प्लेस बन चुका होता। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे बिहार गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और ये एक विशाल किला धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। आज ये इस तरह का खंडहर बन चुका है कि आप यहाँ पे घूमने के पर्पस से नहीं आ सकते। सारे कॉरिडोर्स के एरिया में जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इतना अच्छा एयर वेंटिलेशन है दैट यू कैन जस्ट फील इट कि आप यहाँ पे खड़े हो ना, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, और इधर से भी हवा आ रही है। मतलब कि चारों तरफ से हवा आ रही है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उस टाइम का जो आर्किटेक्ट था इस फोर्ट को बनाने का, वो कितना सुंदर और कितना हाई टेक्नोलॉजी हुआ होगा। इधर का मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के जो दीवार है उसमें थोड़े बहुत कलर्स बाकी हैं। तो आप इस चीज से उम्मीद लगा सकते हैं कि जब ये वाकई में महल प्रचलित होगा, जब यहाँ पे लोग रहते होंगे, तब यहाँ का कैसा शान और शौकत रहता होगा।
ये जो गड्ढा है, बताते हैं यहाँ के लोकल लोग कि इस गड्ढे में तुलसी जी का पेड़ रहता था। देखिए ये वेंटिलेटर का काम करता था। ऑक्सीजन निकलो। मेरा सर अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैंने कैमरा डाल के दिखाया है आप लोगों को कि किस तरह से ये दिखता है। ये देखिए एक कैमरा ये है, इस कमरे में भी सेम आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटर का है जिससे रोशनी आएगा, हवा आएगा। रेक बनी हुई है जिससे आप सामान वगैरह रख सकते हैं इन दीवारों पे, और इसके भी फ्लोर पे लकड़ियों से एक दीवार और दूसरे दीवार को लॉक करके ऊपर से छत डाला हुआ है। सो आई एम इन द सेंटर ऑफ आंगन, और आंगन में खड़े होकर मैं आपको दिखाता हूं कि आंगन कैसा दिख रहा है। जस्ट हैव अ लुक। सोचो जिस वक्त ये एक्टिव होगा एरिया, जब यहाँ पे लोगों का आना जाना होगा, राजा रानी, राजा के लड़के लड़कियाँ होती होंगी, तब ये कितना भव्य, सुंदर और अनोखा लगता होगा यार। जब अभी ये इतना बड़ा खंडहर होने के बाद भी इतना खूबसूरत और इतना आकर्षक लग रहा है, तो जस्ट गेस कि तब कितना अच्छा लगता होगा। प्राचीन चीज़ों में खूबसूरती छुपी होती है। आज हम लोग बहुत से नए नए मकान बनाते हैं, बढ़िया टॉप फ्लोर, हाई एंड हाई बनाते हैं, बट जो खूबसूरती और स्ट्रेंथ होता है हम उसे भूल रहे हैं, हम उसे खो रहे हैं। खूबसूरती और स्ट्रेंथ का ये आपके सामने एक बहुत बड़ा नमूना है कि इस पे बहुत दिनों से कोई टेक केयर नहीं हुआ है। बहुत से पेड़ पौधे, झाड़ सब कुछ उग गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो दीवार ठीक है उसके नक्काशी अगर आप देखेंगे तो वो स्टिल अपनी खूबसूरती को बनाए हुए हैं। 52 आंगन का ये एक ऐसा महल था जिसे यहाँ के आसपास लोकल लोग भी बताते हैं कि एक दिन में घूम पाना मुश्किल है। देखिए इस रास्ते से हम लोग इधर आ गए, इस वाले से, और ये है मेन डोर। ये मेन डोर से घुसने के बाद एक बड़ा सा कॉरिडोर है जो महल के चारों तरफ है। जिस कॉरिडोर को पकड़ के आप महल के चारों तरफ घूम सकते थे। इवन हर 50 फीट पे ऐसे कॉरिडोर्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, जिसको आप फॉलो करके महल के चारों तरफ घूम सकते थे। व्हाट एन आर्किटेक्ट यार। सो दिस इज इट गाइज। ये था टिकारी गोपाल सरन के महल का एक छोटा सा भ्रमण, जिसे मैंने आपको दिखाया जितना मेरे हाथ में था, जितना मैं पॉसिबल कर पाया अपने कैमरे से आप लोगों को दिखाने में। होप है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।